परमेश्वर आपके अंदर प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस आपके जीवन में बनी रहेगी तो शैतान का जुआ, शैतान की सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के सामने दुष्ट और उसकी युक्तियां ठहर नहीं सकती। बोलो आमीन। आपने कहावत सुनी होगी कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और शैतान तो खुदा का नाम सुनते ही भाग जाता है। हालेलुया। और शैतान तो खुदा का नाम सुनते ही भाग जाता है। और शैतान, आज बहुत सारे बच्चे डरते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में प्रॉब्लम है, हम पर दया कर। अरे आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप परमेश्वर के संतान हैं, आपको बताने की जरूरत है, घोषणा करने की जरूरत है। सुन ले शैतान, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और खुदा का कलाम मेरे अंदर है, खुदा का कलाम मेरे घर में है, खुदा का कलाम मेरे जीवन में है। जब आप ऐसी घोषणा करेंगी, वो आपके चेहरे को देखते ही, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, वो आपको देखते ही कि यार ये परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, इनके अंदर खुदा का कलाम है, इनके अंदर परमेश्वर का वचन है, इनके घर में प्रभु की बाइबल रखी है, पवित्र शास्त्र। अगर आप इस बात को जान जाएंगे, ये बात ऐसे है, मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कोई दादा परदादा ने अपने पोते के लिए बड़ी प्रॉपर्टी नाम करके रखी थी और दादाजी का देहांत हो गया और पिताजी भी चले गए। पोते को कोई बताने वाला नहीं था, ग्रैंडसन पोते को कोई बताने वाला नहीं था कि दादाजी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी तेरे नाम करके रखी है। और वो अपनी जिंदगी बचपन से लेकर गरीबी में और अपने आप को कर्जदार समझकर घूमता रहा और अपने आप को 25-30 साल तक, जब तक वो बड़ा हुआ, अपने आप को ऐसे घूम रहा था, यार मैं भी एक आम जनता की तरह, जैसे गरीब लोग होते हैं, जैसे कर्जदार होते हैं।
और घोषणा करेंगे कि शैतान तेरा अधिकार नहीं है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जैसे हम घोषणा करेंगे, आदि बीमारियों को डर के मारे भाग जाएंगी। हालेलुया। और आदि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि अपने अधिकार को आप पहचाने, अपनी बुलाहट को आप जान ले, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाई है। बोलो आमीन। आमीन। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज वचन के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे खुदा, जो बच्चे आपके वचन से दूरियां बनाकर बैठे हैं, जिन्होंने आपके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने आपके कलाम पर भरोसा नहीं किया, मेरे पिता उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर। और जो लोग आपके कलाम पर भरोसा करते हैं, आपके वचन को जानते हैं, मेरे पिता, वो आपके वचन की सामर्थ्य को भी जानने पाए और हर एक आश्चर्यक्रम, हर एक चमत्कार उनके जीवन में होने पाए। आमीन। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर और ज्यादा बढ़ने पाए। बोलो आमीन। आमीन। और निकाले प्रभु के वचन से, और इस वचन को जो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आज आपके जीवन में बड़े ध्यान से सुनना। हर एक वो आश्चर्यक्रम होगा, हर एक वो आश्चर्यक्रम जो बड़े लंबे समय से आप ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, जो रुके हुए काम है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, ऊंची आवाज से कहें, अपने बुलाए जाने। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से सुने इस वचन को। आज एक एक वचन की एक एक शब्द को, एक एक बिंदी और मात्रा को भी आप अगर गहराई से आज समझ गए ना, माता, जितने भी बुजुर्ग माताएं जो दर्द में तड़पती हैं, जिनका दर्द शरीर का भी है और बच्चों का भी है, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बच्चे जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, बड़े लंबे समय से प्रार्थना करते आए हैं। अभी देखो, मैंने हर बात आपको बताई है। परमेश्वर ने हमें बड़ा गिफ्ट दिया। 2026 साल पहले परमेश्वर ने हमें बड़ा गिफ्ट दिया और हम उसे जानते नहीं थे। मैं उदाहरण लेकर समझाना चाहता हूं कि मान लो आपकी उम्र इस समय 50 साल है, मान लो आप 45 साल के हैं, और आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने परमेश्वर को जाना या प्रभु के नाम को ग्रहण किया। अगर 45 साल के हैं और 10 साल पहले आपने प्रभु के नाम को ग्रहण किया, तो यानी 35 साल तक, बचपन से लेकर 35 साल तक आपने परमेश्वर से दूरियां बनाए रखी, या शैतान ने आपके घराने के ऊपर कोई बंधन ऐसा बना रखा था कि आप सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को भी जान नहीं पाए। आप 35 साल तक या 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, कितने सालों तक आप परमेश्वर से दूरियां बनाए रखी, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर किया और आप सच्चाई को जान पाए। और पवित्र आत्मा आज आपने बच्चों को यह बात समझाना चाहते हैं कि लेकिन मेरी सामर्थ को जानने के बाद भी, मेरी ताकत, मेरी पावर को, मेरी ताकत और पावर को जानने के बाद भी
अगर तू दुख में है, तकलीफ में है, मेरे कलाम को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद भी अगर तू तकलीफ में है, तो बड़ा गंभीर विषय है सोचने का और समझने का। इसका मतलब यानी कि आप जब से प्रभु में आए हैं, 4 साल या 5 साल या 10 साल से, तब से लेकर आज तक या तो आपने खुदा की बात को ठीक से समझा नहीं, उसके बलिदान के महत्व को आप समझ नहीं पाए। आप कहानी तो एक बच्चा भी सुना सकता है, जरा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह की कहानी एक छोटा बच्चा भी सुना देगा। कोई फोटो, कोई कैलेंडर अगर आप किसी छोटे बच्चे को दिखाएं, क्रूज पर टंगी हुई तस्वीर, तो कोई बच्चा उंगली करके बता सकता है यीशु मसीह है। आप भी ऐसे जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, लेकिन आप अगर जानते हैं यीशु मसीह ने खून बहाया, सूली पर जान दी, हर एक दर्द पीड़ा को सहन किया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो दर्द पीड़ा तुम्हारे लिए सहन किया, वो दर्द पीड़ा हमारे लिए सहन किया, और शैतान की हर एक योजना को सूली पर उखाड़ कर फेंक दिया है। हालेलुया। शैतान की हर एक प्लानिंग को, आज आप बोलते हैं कि मैं कर्जे में हूं, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे घर में बीमारियां और नशा घुस गया। इसका मतलब 2 बातें हैं, या तो आपने खुदा की बात को ठीक से समझा नहीं, या आपको किसी ने समझाया नहीं, और या फिर समझने में आप कोई गलती कर रहे हैं, आप कमजोर हैं। अगर आपने ठीक से इस बात को समझ लिया, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि परदादा ने या दादा ने बड़ी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके रखी है, और वो तुझे 30 साल या 40 साल बाद पता लगेगी, तो तुझे तेरा अधिकार कोई छीन सकता है? अगर 40 साल बाद तुझे पता चले तू करोड़पति है, तो तेरा अधिकार कोई छीन पाएगा? यही बात परमेश्वर तुझे समझाना चाहते हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे ऊपर, तेरे जीवन में मेरा अधिकार है, शैतान का अधिकार नहीं है। इसलिए इस बात को समझ और आनंदित हो जा, और जब तू आनंद में आएगा, आनंद में आकर ताली बजाकर जब तू महिमा करेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं धनी हूं, मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे बाप ने 2026 साल पहले अपना बलिदान देकर मुझे छुड़ा लिया है। यह बात मैं ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं जान चुका हूं। लिखा मेरे पीछे गए, अपने बुलाए जाने, एक बार फिर से बोलो, जो लाइव में है और जो यहां पर मौजूद हैं, जरा मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, एक बीमारी, एक प्रॉब्लम, एक समस्या भी आपके घर में आज के बाद नहीं रहेगी। आमीन। हां, जिन श्रापों का, जिन श्रापों का या जिन बातों का बहाना लेकर या आपकी कमजोरी को देखकर उसने आपके घर में घुसकर जो नुकसान कर दिया, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन आगे कभी नुकसान नहीं होगा। आमीन। आगे कभी नुकसान नहीं होगा। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट होकर नुकसान हो जाती है, तो उसे हम डेंट पेंट करा सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट गाड़ी की पहचान अलग से होती है कि एक्सीडेंट है। यानी आपके दिल का दुख और दर्द परमेश्वर आनंद में बदल देंगे, लेकिन सिर्फ बातों में आप जान पाएंगे, हां मेरे जीवन में कोई दुख आया था, कोई एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई थी, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगी। आमीन। तो इस बात को समझे, अपने बुलाए जाने, और अपने बुलाए जाने यानी कि आप, बात किसकी हो रही है? किसकी बात हो रही है? हाथ खड़ा करके बोलो, मेरी, हमारी, आपकी बात हो रही है। अब आपके घर में अगर 10 मेंबर हैं परिवार में, या 5 मेंबर हैं, तो 5 में से हो सकता है 4 लोग विश्वास में हैं, 2 लोग अभी कठोर हैं, 2 लोग कठोर हैं, या एक जन बहुत कठोर है। बहुत सारी बहनें प्रार्थना करती हैं कि मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ चुका है, मेरे पति नहीं मानते हैं या मेरे पापा नहीं मानते हैं। जो कठोर हैं,
आज ये भविष्यवाणी है उनके लिए कि वो इसी वर्ष में बदलेंगे। आमीन। लेकिन बदलेंगे तब जब आप बदलोगे, जब आप खुदा की बात को समझोगे, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, मेरे पीछे गए, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने। अब यहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैंने तुझे बुलाया भी है और तुझे चुना भी है। अब बुलाता तो परमेश्वर बहुतों को है, चुनता परमेश्वर बहुतों को है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। अब ध्यान से समझें, जिस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी निकली थी, अगर वो मंद बुद्धि होगा या अपंग होगा या इस लायक नहीं होगा, उसकी शादी भी नहीं हुआ, किसी ने उससे शादी नहीं किया, आगे परिवार नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का उसके ऊपर अगर मिल भी जाए तो वो करेगा क्या? मेरी बात समझ रहे? अगर वो प्रॉपर्टी उसको मिल भी जाए करोड़ों रुपए की, और वो दिमाग से मंद बुद्धि है, उसे पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो जानता ही नहीं है, या वो मूर्ख है, या कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी के कारण उसका दिमाग की यादाश्त चली गई है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम से वो ग्रसित है कि वो उस प्रॉपर्टी का फायदा नहीं उठा सकता, तो वो करेगा क्या? बात समझ रहे हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर, क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप मूर्ख तो नहीं है? बोलो बोलो। आपके अंदर बुद्धि है, यादाश्त है, आपका दिमाग और शरीर सही सलामत है। तो परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग, जो आशीषें, जो आनंद मैंने तेरे लिए रखा है, वो तुझे ही मिलने वाला है। आमीन। वो किसी और को नहीं मिलेगा, उस पर तेरा अधिकार है। और बहुत सारे लोग अपनी आशीषों से दूरियां बना के रखते हैं। आशीष घर में है, हम जानते हैं आशीष घर में है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष कब मिलेगी? प्रभु कहता है तेरे घर में रख तो दी, अब उठाकर तुझे ग्रहण करनी है। अगर कोई भूखा बोले कि मुझे रोटी दे, मेरे पास रोटी नहीं है, अब उसके घर में आटा भी और गैस भी है, तो बनाएगा कौन? आटा भी रखा है, गैस भी, चूल्हा भी है, और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूं, तो बनाएगा कौन? आटे को देखेगा कौन? यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। खुदा ने पवित्र शास्त्र के अंदर कहता है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारा बड़ा खजाना है, बहुत सारी ब्लेसिंग तुम्हारे लिए इसके अंदर, हम सब के लिए इसमें रखी है। जैसे घर में आटा और चूल्हा रखा होता है ना, कि रोटी बनाता जा और खाता जा, दूध उबालता जा और पीता जा, मतलब जो तेरी जरूरत है वो निकालता जा, तेरे घर में सब कुछ है। लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर साफ साफ आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, इस पवित्र शास्त्र में मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा खजाना रखा है। हालेलुया। और उस खजाने में से जो निकालना निकाल ले, जितना निकाल सकता निकाल ले, सब कुछ इसके अंदर है। सारी सृष्टि की ब्लेसिंग, सारी चंगाई, सारा धन इसके अंदर है। बोलो आमीन। आमीन। अब जो समझने की बात है, प्रभु कहता है अपने बुलाए जाने, आपको बुलाया, आपको, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अभी नहीं बुलाया, जो परमेश्वर की महिमा करने के लायक नहीं है, या प्रभु ने उनको अभी नहीं दिया अवसर, अभी अवसर नहीं दिया, अभी उनको बुलाया नहीं है, और उनको परमेश्वर ने चुना नहीं है। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको आपने बार बार कहा होगा, चल चल एक बार विश्वास कर और प्रभु के घर में चल, वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह भी होना बाकी है। आपको ये बात समझनी है, आप चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। बोला आमीन। आमीन। और अगर आप चुने गए और बुलाए गए तो मैं गारंटी देता हूं, कोई गारंटी देने वाला नहीं मिलेगा आपको। कई लोग प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस दिन रात प्रार्थना करते हैं मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा कर्जा उतर जाए,
उनको सिर्फ प्रार्थना करना आता है, खुदा की बात समझ नहीं आएगी। मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है, परमेश्वर उसकी बुद्धि को सही कर, वो मुझे मारना बंद कर दे। और जिस दिन वो मारना बंद करेगा उसी दिन उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे 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 आशीष मिल गई। उससे पहले नहीं पता चलेगा। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आशीष दी है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ कर्जे की ओर घूम रहा है, आपका दिमाग अपनी प्रॉब्लम की ओर घूम रहा है। उन प्रॉब्लम से अपने दिमाग को बाहर निकालो। अपनी दर्द पीड़ा, अगर कोई पथरी का दर्द हो रहा है तो आपको सिर्फ दिमाग में क्या आएगा? हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये पथरी का दर्द चला जाए। अगर दर्द चला गया तो पता लगेगा कि हां चंगाई मिल गई, अगर आशीष मिल गई। अगर दर्द नहीं गया तो आप बार बार क्या बोलोगे कि परमेश्वर मेरा दर्द नहीं गया, दर्द नहीं गया, दर्द नहीं गया। आपको पता ही नहीं कि आशीष परमेश्वर ने 2026 साल पहले, तेरी चंगाई पहले ही 2026 साल पहले। वो पथरी तो धक्के से जबरदस्ती घुस गई है। और जब कोई बच्चा छोटा पैदा होता है, जब आप छोटे थे तो आपके अंदर पथरियां थी। परमेश्वर ने जब आपके शरीर की रचना की, जब परमेश्वर ने आपके शरीर की रचना की तो आपको कोई दर्द पीड़ा था? बचपन से बड़े होने तक स्किन की एलर्जी, कोई HIV, कोई दर्द, कोई गांठ, गिल्टी, पथरियां, रसोलियां, बीमारियां, कर्जा आपके पास था? तब आप छोटा बच्चा कोई नशा करता था? जब आप छोटे थे नशे को जानते थे? परमेश्वर ने जब आपको धरती पर पैदा किया वो भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान, सबको आशीषें दी हैं, सबको अपनी हथेली पर संभाल के रखा और सबको बड़ा किया। लेकिन बड़ा होते होते क्योंकि दूरियां परमेश्वर से बनाए रखी, इसलिए शैतान हमारे शरीर पर अपना अधिकार बनाकर बैठ गया और हमारे घर में, हमारे परिवार में बीमारियां बनाता चला गया। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि उस अधिकार को जो शैतान ने नकली का अधिकार बनाकर तेरे जीवन को बर्बाद किया, खोखला किया, तुझे दुख और तकलीफ में डाला है, उसे मैं चुटकी भर में उखाड़ दूंगा। आमीन। हर एक प्रॉब्लम धुआं बनकर उड़ जाएगी। यस आमीन। लेकिन मैं तुझे चमकाऊंगा, मैं तुझे चमकाऊंगा और तू ही खड़ा होकर गवाही देगा। और गवाही कौन देगा? कौन देगा? अगर क्या वो लोग गवाही दे सकते हैं अभी जो यहां पर नहीं बैठे, जो इस समय नशा कर रहे हैं, इस समय लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई आवारागर्दी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टेशन पे घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते लेकिन अपने बिजनेस, कारोबार, दुकानों में, फैक्ट्रियों में बैठे हैं इस टाइम। बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग नशा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग गालियां दे रहे होंगे इस समय, बहुत सारे लोग इस समय गालियां देने पर लगे होंगे, निंदा बुराई करने पर लगे होंगे, चुगली करने पर लगे होंगे। और बहुत सारे लोग संडे का दिन है चलो घूम कर आते हैं, वो घूमने फिरने गए हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। आप परमेश्वर के वो लाडले बेटे और बेटी हैं जिसको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना और अपने पवित्र मंदिर में विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तू मेरे पास आया करेगा तो मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।